चेन्नई का सबसे बिजी इलाका नुंगमबक्कम रेलवे स्टेशन सुबह के 6:30 बजे प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स सब अपनी डेली रूटीन में थे। लेकिन उस दिन उस भीड़ के बीच एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला कर रख दिया। एक 24 साल की आईटी प्रोफेशनल ब्रॉड डे लाइट में सबके सामने हैक टू डेथ। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस लड़की के मर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जिसने केस सोल्व करने की जल्दी में शायद एक और बेगुनाह की जान ले ली। पहली विक्टिम थी स्वाति, जिसे स्टेशन पर मारा गया, और दूसरा विक्टिम था राम कुमार, जिसे पुलिस कस्टडी में मारा गया। क्या ये एक ऑब्सेसिव स्टोकर की कहानी थी या फिर ये एक ऑनर किलिंग थी जिसे छुपाने के लिए पुलिस ने पूरी स्क्रिप्ट बदल दी? आज हम बात करेंगे स्वाति मर्डर केस की, जहां सवाल आज भी वही है, असली मुजरिम कौन था। कहानी शुरू होती है स्वाति से। स्वाति एक यंग ब्राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो इन्फोसिस में काम करती थी। वो एक अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। 24 जून 2016 हमेशा की तरह स्वाति के फादर ने उसे स्टेशन पर ड्रॉप किया। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी। विटनेसेस के मुताबिक वहां एक आदमी आता है। उसने बैकपैक पहना हुआ था। पहले उन दोनों के बीच बहस होती है, कुछ आर्गुमेंट, और फिर अचानक उस आदमी ने अपने बैग से एक डाटी निकाली और बिना किसी वार्निंग के स्वाति पर अटैक कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसके आसपास खड़े लोग बस देखते रह गए। किलर ने स्वाति के चेहरे और गर्दन पर मल्टीपल अटैक किए। वो वहीं गिर गई और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो गई। किलर बड़ी आराम से ट्रैक्स क्रॉस कर वहां से भाग गया। सोचिए, सुबह का वक्त, इतनी भीड़, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। स्वाति की बॉडी वहां 2 घंटे तक पड़ी रही, बिना किसी कपड़े से ढके। ये सीन सिर्फ टेरिफाइंग नहीं था, ये ह्यूमैनिटी के फेल्योर का प्रूफ था। इस मर्डर के बाद पूरे चेन्नई में गुस्सा था। मीडिया ने पुलिस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पुलिस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था कि केस को जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया, लेकिन वो इतना धुंधला था कि उसमें चेहरा पहचानना मुश्किल था। फिर भी कुछ दिनों बाद पुलिस ने अनाउंस किया कि उन्होंने किलर को ढूंढ लिया है। किलर का नाम बताया गया पी राम कुमार। राम कुमार एक 24 साल का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था जो तिरुनावल्ली के एक छोटे से गांव से था और चेन्नई में जॉब ढूंढने आया था। वो एक पुअर दलित फैमिली से था। पुलिस की थ्योरी सिंपल थी। राम कुमार ने स्वाति को देखा, उसे वो पसंद आई, उसने उसे स्टॉक करना शुरू किया। जब उसने स्वाति को प्रपोज किया तो स्वाति ने उसे रिजेक्ट कर दिया और रिपोर्टरली उसके लुक्स पर कमेंट किए। इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए राम कुमार ने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस जब राम कुमार को अरेस्ट करने उसके गांव पहुंची तो वहां एक और ड्रामा हुआ। पुलिस का कहना था कि अरेस्ट के डर से राम कुमार ने खुद अपना गला काटकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पब्लिक के लिए केस सोल्व हो चुका था। एक स्टोकर, एक रिजेक्शन और एक मर्डर। लेकिन क्या सच में इतना सिंपल था? यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स ने पुलिस की थ्योरी को खंगाला तो बहुत बड़े होल्स नजर आए। सबसे पहला सवाल, राम कुमार का सुसाइड अटेम्प्ट। डॉक्टर जिन्होंने राम कुमार को ट्रीट किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह का कट उसके गले पर था वो खुद से करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसका गला काटा ताकि वो बोल ना सके। दूसरा सवाल, विटनेसेस। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा था कि किलर का रंग गेहुआ था जबकि राम कुमार का रंग डार्क था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आईं कि मर्डर के कुछ दिन पहले स्वाति को किसी और आदमी ने स्टेशन पर थप्पड़ मारा था, लेकिन पुलिस ने उस एंगल को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। और सबसे बड़ा एंगल जो मीडिया से छुपाया गया, ओनर किलिंग। दी कैरावान की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी अफवाहें थी कि स्वाति शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। शायद वो लड़का किसी दूसरे रिलीजन या कास्ट का था जो स्वाति की कंजर्वेटिव फैमिली को मंजूर नहीं था। क्या ये हो सकता है कि राम कुमार सिर्फ एक एस्केप गोड बनाया गया हो ताकि असली मोटिव, जो कि ओनर किलिंग हो सकता था, उस पर पर्दा डाला जा सके? एक तरफ एक पावरफुल ब्राह्मण फैमिली और दूसरी तरफ एक गरीब दलित लड़का जिसका कोई सोशल सपोर्ट नहीं था। सिस्टम के लिए राम कुमार को ब्लेम करना सबसे आसान रास्ता था, लेकिन इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट अभी आना बाकी था। राम कुमार सेंट्रल प्रिजन में बंद था। केस कोर्ट में जाने वाला था,
राम कुमार के लॉयर कॉन्फिडेंट थे कि पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और वो कोर्ट में निर्दोष साबित होगा। लेकिन 18 सितंबर 2016 को एक शॉकिंग खबर आई। पुलिस ने क्लेम किया कि राम कुमार ने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया। कैसे? उन्होंने कहा कि राम कुमार ने स्विच बोर्ड से एक बिजली की तार खींचकर अपने मुंह में डाल ली और करंट लगने से मर गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और डॉक्टर की एनालिसिस सामने आई तो ये कहानी झूठी लगने लगी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि मरने के बाद बॉडी की हालत इलेक्ट्रोक्यूशन जैसी नहीं थी। उसके मुंह में करंट के बर्न मार्क्स नहीं थे, उल्टा उसकी बॉडी पर इंजरीज थी जो इशारा कर रही थी कि शायद उसे मारा गया है। सोचिए, एक हाई सिक्योरिटी जेल में जहां 24 घंटे गार्ड्स होते हैं, वहां एक कैदी तार खींचकर सुसाइड कैसे कर सकता है? और पावर सप्लाई ट्रिप क्यों नहीं हुई? बहुत से एक्टिविस्ट का मानना है कि राम कुमार को मारा गया क्योंकि अगर वो कोर्ट में मुंह खोलता तो पुलिस की बनाई हुई सारी कहानी बिखर जाती। शायद वो असली किलर का नाम बता देता। राम कुमार की मौत के साथ ही स्वाति मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। कोर्ट ने केस को क्लोज कर दिया क्योंकि मेन अक्यूज्ड मर चुका था। इस केस ने तमिलनाडु पुलिस और जुडिशियल सिस्टम पर बहुत गहरे दाग छोड़े। एक तरफ स्वाति, जिसे जीने का हक नहीं मिला, और दूसरी तरफ राम कुमार, जिसे ना इंसाफ मिला और ना ही अपनी बात रखने का मौका। ये केस एग्जाम्पल है कि कैसे सिस्टम प्रेशर में आकर सच को दबा सकता है, कैसे कास्ट और पावर प्ले एक इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्वाति की फैमिली को आज तक लगता है कि जस्टिस मिला, लेकिन क्या वाकई जस्टिस मिला या फिर जस्टिस के नाम पर एक और मर्डर हुआ? आपको क्या लगता है, क्या राम कुमार ही असली किलर था या वो सिस्टम का शिकार बना?